150 नंबर का पेपर, 150 मार्क्स, 150 ही क्वेश्चन आएंगे इसमें और 150 ही मिनट मिलेंगे। कितने क्वेश्चन है? 150 क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में, बहुविकल्पीय प्रश्न जिसको हम कहते हैं, ठीक। और टाइम कितना मिलेगा? टाइम भी 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा, 150 मिनट, ठीक है। ऐसा राइमिंग हो गया ना, ये राइम कर रहे हैं अपने आप में, 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, ठीक। टाइम अच्छा खासा है, टाइम सफिशिएंट होता है सीटेट में, बट फिर भी कम पड़ जाता है। लोग फिर भी ब्लास्ट तक दुखी रहते हैं कि ये छूट गया और वो छूट गया। उसका रीजन ये है कि जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, एक तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, 90 नंबर की तो पेडागोजी आती है। अगर आपकी पेडागोजी अच्छी है तो आप पेपर क्लियर कर जाएंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, क्योंकि दोनों में 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, इंग्लिश और हिंदी, ठीक। अगर हम बात करें तो क्योंकि एक तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें थोड़ा दिमाग लगता है, पढ़ के समझने में टाइम लगता है। दूसरा, इसमें ज्यादा टाइम लगने का रीजन है कि 4 पैसेज आते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले, तो उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक। तो उस चीज को प्रैक्टिस भरपूर करनी है, लेकिन उससे पहले हम ध्यान में रखेंगे कि टाइम है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक, सफिशिएंट है, लेकिन नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कोई भी नॉर्मलाइजेशन की भी बात, जो वो तो वैसे भी संभव नहीं है सीटेट में, यहाँ कोई मेरिट तो बनती नहीं है भाई। 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, यदि 60% नंबर आप ले आते हैं, 60% है 150 का, एक तरह से हम कहते हैं कि 90%, 90 नंबर अगर आपके आ गए, 90 मार्क्स अगर आप ले आए, यहाँ पे 90 नंबर अगर आप ले आए, तो आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइड हैं। इसमें कोई मेरिट नहीं निकलती, कोई टॉपर नहीं बनता। नहीं तो कितने लोग कहेंगे आपको फलाना टॉपर हमारे यहाँ से निकला, ये क्या, सीटेट कोई टॉपर नहीं निकालता, ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं जो 90 पे होते हैं। अगर हम बात करें हाईएस्ट स्कोर की, तो शायद सीटेट की हिस्ट्री में 143 नंबर इस बार अनुराग के आए थे, और उनका इंटरव्यू जरूर देख लीजिएगा, उन्होंने काफी अच्छी बातें शेयर की है यहीं लेट्स लर्न पे, अपने लर्नर हैं। तो 143 नंबर उनके आए थे, एक बार उसको देखिएगा, उन्होंने काफी चीजें बताई हुई हैं एक्स्ट्रा, जो आप तैयारी में आपकी काम आएंगी। लेट्स लर्न पे सर्च कीजिएगा या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि अनुराग से इंटरव्यू, हाउ ही स्कोर्ड 143 मार्क्स। तो इसके अलावा एक और अपने लर्नर थे, सचिन वाजपेयी हैं, मतलब थे क्या, तो उनके 141 नंबर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पता नहीं, ऐसे ढेर लगे हुए हैं, मतलब मैं अगर नंबर्स पे फोकस करने लग जाऊं तो 139, 36, 37 की तो मतलब अंतहीन मेल्स अपने पास हैं, ठीक। तो वही आप दोहरा पाएं, वही और बेहतर इस बार आप कर पाएं, है ना, एटलीस्ट 130 प्लस लेकर के आए, ठीक। तो उस चीज के लिए एक तो वो एंथुजियाज्म बना के रखना है, क्योंकि लोग इससे पहले लेकर के आए हैं, मेहनत की है, बस पेपर यही हुआ है कि ऑफलाइन से उठ के ऑनलाइन चला गया। प्रैक्टिस करेंगे तो वो इजी हो जाएगा, क्योंकि अब वैसे भी आप इतने सालों से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, तो क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने की आदत तो हो ही गई है ना, तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो 60% की अगर मैं बात करूं तो यानी 90 नंबर आपके जनरल कैटेगरी में, और 83, 82 अगर आपके आ जाते हैं, 82.5 आई थिंक, तो सेफ स्कोर लेते हैं 83 का, तो आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाते हैं। कई लोग दोनों देते हैं, तो दोनों में ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोनों की बहुत अलग अलग तैयारी है, 3 सब्जेक्ट दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है बात। अभी लैंग्वेजेस पे भी बात करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ, तो 150 नंबर 5 सब्जेक्ट में विभाजित हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एक है सीडीपी, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के बच्चे का विकास कैसे होता है और उसको आप पढ़ाएंगे कैसे, शिक्षा कैसे देंगे, उसकी बात, ठीक। कितने नंबर का है? 30 नंबर का, हर एक सब्जेक्ट 30 नंबर का है, 30 मार्क्स ईच, है ना। तो 30 नंबर के 5 सेक्शन हैं, तो हम कह सकते हैं 150 नंबर का पेपर है, ठीक। अभी पेपर 1 की बात कर रहे हैं, फिर पेपर 2 की करेंगे। अगर मैं बात करूं तो दूसरा सब्जेक्ट यहां हो जाता है आपका, पहले लैंग्वेज ही लिख लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी। हम मान लेते हैं कि आपने इंग्लिश और हिंदी ली होगी लैंग्वेज, वैसे कोशिश कीजिएगा लैंग्वेज 1 जो आप लेंगे वो हिंदी लें, और लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश लें। इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने के नेचर में चेंज आ जाता है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज 1 लेते हैं तो उसमें पोयम आती है, हिंदी में जो कविता होती है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो पोइट्री वाला पोर्शन है उसमें आपका सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि वो टिपिकल आता है बिल्कुल। तो उससे बेटर है कि आप इंग्लिश को लैंग्वेज 2 लें। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज 2 लेते हैं तो आपका नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो कहानी टाइप्स होते हैं उसको आप आंसर आराम से कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ करके, ठीक। तो इंग्लिश और हिंदी हुआ कितना, सेम 30 मार्क्स का। अब इसमें कैच है, ये तो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हो गया, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। अगर आपने ये मजबूत बना लिया, आपके बाकी के सब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके पूरे 90 नंबर इंपैक्ट होंगे इस 30 नंबर से, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में भी सारे टॉपिक इसी से जुड़े हुए हैं।
ठीक है बात। अगर मैं बात करूं, आप लोगों के डाउट में अभी लूंगी, पहले समझ लो जो मैं डिस्कस कर रही हूं, क्योंकि अभी तैयारी अगर आप अच्छे से कर लोगे, ज्यादा समय नहीं है, 3 महीने सिर्फ। पिछली बार या हमेशा से सीटेट में 6 महीने मिलते हैं मिनिमम तैयारी के लिए, पिछले साल तो 1 साल मिल गया था, है ना। आपके पास सबसे कम समय है और आपकी कई शिफ्ट में एग्जाम होने हैं, पता नहीं है आपको कि 16 को पेपर होगा कि 17 को होगा, ठीक। तो 3 महीने हैं, सबसे कम समय है आपके पास अगर हम माने तो। इंग्लिश की बात करें तो 30 नंबर, हिंदी अगेन 30 नंबर। अब इंग्लिश, हिंदी या बाकी सभी सब्जेक्ट में क्या होता है, सीडीपी को छोड़ के, क्योंकि ये तो अपने आप में ही पेडागोजी का सब्जेक्ट है, 30 नंबर इसके अलग हो गए। ये 30 में से 30 पता नहीं अनगिनत लर्नर्स लेकर के आए हैं अपने, मेरे भी कई बार आए हैं, बट वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कैसे लाएंगे, ठीक। तो इसमें सिर्फ प्लेलिस्ट देख लीजिए पुराने वाली, अभी भी मैं कह रही हूँ, हालांकि मैं आगे भी कराऊंगी, नए तरीके से कराऊंगी सारी चीजें, बट प्लेलिस्ट देख लीजिए, या अपनी एक बुक आती है वो पढ़ लीजिए, 100-110 पेज पढ़ लेंगे, आपके 30 नंबर हो जाएंगे, ठीक। तो प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज बनाई हुई है, सीडीपी का फुल कोर्स बनाया हुआ है सीटेट के लिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, और भी आगे हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ इसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सिर्फ 15 टॉपिक या 20-21 टॉपिक हैं, 3 सेक्शन में बटा हुआ है। एक, बच्चे का विकास कैसे होता है, ये 15 नंबर की बात है। 5 नंबर में इंक्लूसिव एजुकेशन आती है कि समावेशी शिक्षा कैसे देंगे, और बाकी के जो आपके कितना हुआ 10 नंबर हैं जो बाकी के, वो लर्निंग एंड पेडागोजी के हैं, कि आप मोटिवेट कैसे करेंगे बच्चे को, या मोटिवेशन क्या है, लर्निंग क्या होती है, गलतियां क्या करते हैं बच्चे, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी कैसे है। तो ये 3 सेक्शन में विभाजित है। 30 नंबर आसान है, बस समझने पे बेस्ड है, रटने से नहीं आएंगे, सीटेट रटने का एग्जाम नहीं है, ठीक। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की, तो यहां से खेल शुरू हो जाता है। हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी आती है। यहाँ आपको ग्रामर नहीं पढ़ना कि आप मोटी सी ग्रामर की बुक लेकर के बैठ जाएं, ग्रामर आता है 1-2-3 नंबर में, वो भी कॉम्प्रिहेंशन, यानी गद्यांश और पद्यांश में ही 1-2 क्वेश्चन ग्रामर के आ जाएंगे, व्याकरण के आ जाएंगे, जो आपने इतनी व्याकरण बचपन से पढ़ी है कि आप गद्यांश देख करके या कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज देख करके 2-3 नंबर सॉल्व कर दें। तो उसको ग्रामर की बजाय पैसेज पे फोकस कीजिए। इसमें 15 नंबर के तो पैसेज आएंगे, दो पैसेज 15 नंबर के, एक 8 नंबर का, एक 7 नंबर का, या एक 9 नंबर का, या 6 नंबर का। तो पैसेज की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से कीजिए, या जो सीटेट ने मॉक टेस्ट अपनी वेबसाइट पे डाले हैं वहां से कीजिए, ठीक। सिर्फ पुराने पेपर से कीजिए, कुछ नया पैसेज मत पढ़िए। सीटेट में इतना रिपीटेशन है और अभी तक सिलेबस सेम है आपकी, तो मतलब क्या कहें इसको, किस्मत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नेक्स्ट टाइम से पक्का पक्का चेंज हो जाएगा, ठीक। लाइक शेयर करते रहो। 9000 लोग देख रहे हैं हम लोग, और 4100 लोगों ने लाइक किया है। खैर, अभी डिस्कशन करेंगे, पूरा समझते रहिएगा एक एक बात को, मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रही हूँ। अगर हम बात करें तो दूसरा ये आती है 15 नंबर की आती है पेडागोजी, जिसको शिक्षण शास्त्र कहते हैं। पेडागोजी क्या होती है कि आप पढ़ाएंगे कैसे उस सब्जेक्ट को। इंग्लिश आप सबने पढ़ी है, हमने बचपन से पढ़ी है, लेकिन हम उसको पढ़ाएंगे कैसे, ये पेडागोजिकल सवाल है। कि मान लो बच्चे को, वो बच्चा जो है वो भाषा को भाषा बोलता है, तो गड़बड़ कहाँ है, ये चीज आप पेडागोजी से सीखेंगे। हिंदी और इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 8-8 टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, सिर्फ 15 नंबर में एक एक कराया हुआ है, उसको भी देखो। इतने मैं नए ढंग से भी कराऊंगी ऑब्वियसली, ठीक। तो 15 नंबर की आएगी पेडागोजी और 15 नंबर का आएगा पैसेज। तो इसमें अलग से ग्रामर रटने मत बैठिएगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक। हिंदी की अगर हम बात करें तो अगेन सेम बात, गद्यांश या पद्यांश आपका 2 आएंगे पैसेज, और बाकी आपकी पेडागोजी आएगी 15 नंबर की। हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी, और ये पेडागोजी स्ट्रांग होने की जो जड़ें हैं वो इस सब्जेक्ट से बेहतर होंगी आपकी। अगर आप ये सोच रहे हैं सीडीबी से बच करके आप सीटेट पास कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है 4th सब्जेक्ट ईवीएस, बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, 30 नंबर का है अगेन। इसमें भी वही 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का आपका एनसीईआरटी की समरी आती है 99% केसेस में। एनसीईआरटी जो बुक्स हैं आपकी 3rd to 5th क्लास की, उसकी समरी मैंने यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है, एक बार सर्च करके पढ़ो, आराम से निकल जाएगा। 20-20 नंबर तक एनसीईआरटी आ जाती है कई बार, ठीक। तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है जरूर। इवन सिलेबस में भी लिखा हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस में, कि एक तो जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो आप, 6 साल से 11 साल तक के बच्चे को दिमाग में रख करके करिए। 6 साल से 11 साल के बच्चे की डेवलपमेंट और वो कैसे रिएक्ट करेगा। आप लोगों ने कभी स्कूल में पढ़ाया हो, कभी किसी को ट्यूशन पढ़ाया हो, तो आपको पता होगा 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है वो कैसे रिएक्ट करता है। इसके अलावा 5वीं क्लास का बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। तो आपको डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए पेपर 1 के लिए। प्राइमरी क्लास यानी 6 से 11 वर्ष के बच्चे के बारे में क्वेश्चंस का जो लेवल है वो प्राइमरी के सिलेबस से रिलेटेड होगा, लेकिन उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा सेकेंडरी तक भी जा सकता है। तो कभी रेयर केस में बहुत मुश्किल क्वेश्चन आने होते हैं तो लेवल अप हो जाता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईवीएस के लिए आप सिर्फ 3rd to 5th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और वो भी पढ़नी ना हो तो यही मैंने समरी बनाई हुई है, प्लस सारे प्रीवियस ईयर कराए हुए हैं, या करेंगे भी तैयारी। अगर मैं बात करूं इसके बाद नेक्स्ट, वो है मैथमेटिक्स। अब इस मैथ्स को देख के डरना नहीं है, क्योंकि अगेन ये प्राइमरी क्लास से ही रिलेटेड आता है। आपने 5th 6th 7th 8th तक का भी अगर पढ़ लोगे और या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लोगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक।
तो इसमें भी 15 नंबर का आपका न्यूमेरिकल पार्ट, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, और 15 नंबर का पेडागोजी कि आप मैथ्स को पढ़ाएंगे कैसे। तो ये अगर आपने 15-15 कैलकुलेट किए होंगे, देखो 30 नंबर तो यही हो गए पूरे के पूरे सीडीपी के, फिर 15-15 इन दोनों में हो गए, 30 हो गए 60 नंबर, फिर 15-15 इन दोनों सब्जेक्ट में पेडागोजी के, कितने हुए 90 नंबर। ये जो 90 मार्क्स हैं ये प्योर पेडागोजी है। उसके अलावा जो 60 नंबर हैं उसमें 30 में से तो पैसेज ही है आपका, ठीक है, 30 में से तो पैसेज ही है, यानी 120 नंबर का पेपर आसान है। बाकी ये 30 नंबर में कंटेंट है जिसको हम ईवीएस या मैथ्स कह रहे हैं, उसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे भी। ये ईवीएस टिपिकल ईवीएस नहीं है, एनसीईआरटी की समरी प्लस प्रीवियस ईयर। तो ये 5 सब्जेक्ट पेपर 1 के हुए। क्लियर है हमें इतनी बात, कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं हो रही होगी, ठीक। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आपको पेपर 2 दुनिया से अलग तैयारी करनी है। आपके ये 3 सब्जेक्ट का सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सेम है, बस यहाँ 6 से 11 साल के बच्चे के लिए पूछा जा रहा है, यहाँ 11 से 14 साल तक के लिए पूछ लेगा जब पेपर 2 की बात आएगी। तो सिलेबस सेम है, और ये टॉपिक, ये तीनों सब्जेक्ट भी सेम है, सीडीपी यानी बाल विकास, इंग्लिश और हिंदी, तीनों का बिल्कुल डिट्टो सेम रहता है, बस हल्का फुल्का डिफिकल्टी लेवल में अंतर रहता है। तो आपके ये 3 सब्जेक्ट यानी 90 मार्क्स तो आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है। बचती है बात इन दोनों सब्जेक्ट की, तो जब पेपर 2 की बात आती है तो ये ईवीएस मैथ्स हट के या तो एसएसटी आ जाता है या फिर साइंस एंड मैथ्स आ जाता है। इसके लिए कुछ नहीं करना, क्लियर लिखा हुआ है ऑफिशियल सिलेबस में, एनसीईआरटी पढ़नी है 6th to 8th की, एनसीईआरटी पढ़नी है 6th to 8th की, और प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेने हैं, ठीक है बात। अब डिपेंड करता है, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपने एसएसटी लिया होगा, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स से हैं तो नहीं, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो साइंस एंड मैथ्स लिया होगा। 60 नंबर में आता है, जिसमें से 40 नंबर में आपका एसएसटी आएगा, और 20 नंबर में यहाँ भी पेडागोजी आती है ना, कि मैथ्स की पेडागोजी, साइंस की पेडागोजी, एसएसटी की पेडागोजी। तो कहानी ये है कुल मिला करके। अगर पेपर 2 की हम बात करें तो पेपर 2 में जस्ट 2 सब्जेक्ट आते हैं, पेपर 2 इंक्लूड्स ओनली 4 सब्जेक्ट्स इन इट। अगर हम बात करें तो पहला वही सीडीपी 30 नंबर, बाल विकास, हिंदी या जो भी आपने लैंग्वेज ली होगी, जरूरी नहीं है हिंदी ली हो, 30 नंबर, मैं जनरल एक फिनोमेना लेके चल रही हूँ, इंग्लिश 30 नंबर, और 4th सब्जेक्ट है आपका या तो एसएसटी यानी सोशल स्टडीज, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके फ्री में भी ला सकते हो, नहीं तो आसपास एनसीईआरटी की असली बुक्स लो और पढ़ना शुरू करो समरी, या यूट्यूब पे समरी देख लो अगर देखनी है तो। 4th सब्जेक्ट है आपका एसएसटी अगर आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स से हैं, नहीं तो साइंस एंड मैथ्स अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। कितने नंबर का आएगा? 60 नंबर का आएगा, जिसमें से 40 का कंटेंट आएगा यानी आपका सब्जेक्ट जो एसएसटी है या साइंस एंड मैथ्स, और 20 नंबर की पेडागोजी आएगी। 20 मार्क्स की पेडागोजी आएगी इसमें भी, कि आप साइंस को पढ़ाएंगे कैसे, एसएसटी को पढ़ाएंगे कैसे। बुक्स वगैरह पे बात किसी और दिन करेंगे, अभी ये चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। इतना टाइम आपके पास है 3 महीने में कि आप ये एनसीईआरटीज पढ़ सको, बहुत ही बच्चों की भाषा में होती हैं, बहुत आसान होती हैं। एसएसटी और साइंस एंड मैथ्स के जो एनसीईआरटीज हैं वो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं कोई कोर्स देखिए, कहीं समरी देखिए, बट प्रीवियस ईयर जरूर लगाइएगा, पेपर में क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे क्योंकि सिलेबस आपका डिट्टो सेम है ना, डिट्टो सेम है। सेल्फ स्टडी से करें तो होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा यार, हजारों लाखों लोगों ने तो लेट्स लर्न से किया है ना, जिसमें आप थोड़ी सी सेल्फ स्टडी इंक्लूड करा दो। ये 90 नंबर तो मैं ही पूरे करा देती हूँ, ऊपर के 90 तो मैं पूरे करा देती हूँ। इसके अलावा पेपर 1 में तो मैं ऑलमोस्ट आपका 120 नंबर तक से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ईवीएस भी 30 मार्क्स का हम कर लेते हैं। मैथ्स पेडागोजी में 15 नंबर का हो जाता है, 15 वाला बच जाता है बस। तो उस केस में क्यों नहीं होगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो, अगर आपके पास सही अप्रोच है तो। लेकिन आलस में मत रहिएगा, समझ रहे हो ना बात। तो ये एक छोटी सी बात है। अभी हमने समझा एग्जाम पैटर्न को, 150 नंबर, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस, 150 मिनट्स, और 150 डेज नहीं है आपके पास, ये मान के चलिए लेस देन 90 डेज हैं। ठीक, एक हिसाब बनाइए अपने दिमाग में कि सबसे पहले आप सीडीपी हिंदी और इंग्लिश को कवर करेंगे। ठीक, हिंदी और इंग्लिश को, इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लेलिस्ट भी देख लोगे अगर लेट्स लर्न पे, जो अभी 2021 वाली बनी हुई है, टॉपिक वाइज बनाई हुई है, उससे भी हो जाएगा। फिर उसके बाद पैरेलली आप पढ़ते रहेंगे साथ में बाकी चीजें। ठीक, तो ये बात हुई पैटर्न की, और ये बात हुई सिलेबस की। ठीक, सिलेबस डिट्टो सेम है, अगर आपको देखना ही है तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इसके अलावा भी होंगी, ऑफलाइन भी होंगी।
ठीक, कि लर्निंग एंड एक्विजिशन क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या होते हैं, आपकी LSRW स्किल्स क्या है, रेमेडियल टीचिंग क्या है, 7-8 टॉपिक है मुश्किल से, ये मैंने बनाई हुई है आपकी हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में सेम सिलेबस है। ठीक, लैंग्वेज 2 देखो, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में पेडागोजी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है उनके कॉम्प्रिहेंशन के स्टाइल में। जो लैंग्वेज 1 होता है उसमें हमेशा पोइट्री यानी पद्यांश ही बोलते हैं ना, पद्यांश आता है। जो लैंग्वेज 2 होता है उसमें दोनों पैसेज नॉर्मल बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन जैसे आते हैं, जो आपके क्या कहते हैं, एक स्टोरी टाइप्स आप कह सकते हो, ठीक, या एक स्टैटिक से होते हैं वो। लेकिन लैंग्वेज 1 में एक पैसेज आपके नंबर कटवा सकता है क्योंकि वो पोइट्री बेस्ड होगा। हिंदी में होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए लैंग्वेज 1 हिंदी लीजिए। ठीक, इसके अलावा अगर आप और कोई आपकी क्वेरी आपको लग रहा है कुछ पूछने लायक है तो पूछ लीजिए, और 10,302 लाइक भी होने चाहिए जब इतने सारे लोग इतने सारे टाइम बाद लाइव हैं, पढ़ने की इच्छा से आए हैं। मैं बिल्कुल डेली बेसिस पे जल्दी आपको बता भी दूंगी कि लेट्स लर्न पे क्या टाइम टेबल रहेगा, कैसे हम तैयारी करेंगे, है ना। और रीड वालों के लिए भी कल मैं क्लास ले लूंगी, टेंशन लो मत। ठीक, तो ये एक बात थी ताकि आप परेशान ना हो। तो NCERTs को बेस बनाइए और एक प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, चाहे तो अगर नहीं भी लेना तो CTET की वेबसाइट पे भी 4 साल के पुराने पेपर हैं, उतने भी कर लोगे ना, 4 से 5 साल के भी कर लोगे, 10 साल के करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इनफ हो जाए।